अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर नाज और आप देख रहे हैं असगर नाज ऑटो वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कि मोटरसाइकिल में वाल्व कैसे डाले जाते हैं और इनका मकसद क्या होता है, क्या काम करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिल सके। वाल्व फिटिंग करने से पहले वाल्व को ऑयल लगा के अच्छी तरह से गाइड साफ़ कर लें। 2-4 बार वैक्यूम बनाएं और वाल्व में ऑयल लगा होता है तो वाल्व की जो ऑयल लगा होता है ना, इससे गाइड साफ़ हो जाती है। तो बेहतर तरीका यही है, 2-4 मरतबा अंदर बाहर करें और वाल्व को साफ़ करें। अच्छी तरह से जो है ना, कपड़े से, किसी भी कॉटन कपड़े से इसे सफाई करनी है। इसकी सफाई करने के बाद ऑयल लगा के वाल्व को फिट करना है। ऑयल जो लगाना है वाल्व की ऊपर की सतह पर लगाना है, जो एंड तक जाता है। इस तरह वाल्व को बिठाना है। वाल्व को बिठाने के बाद इसमें वाल्व सील लगानी है। वाल्व सील जो लगानी है, कोशिश करें जापानी सील लगाएं, अच्छी मियारी सील लगाएं और सील लगाने से पहले ऑयल ज़रूर लगा लें। सील ज़रा टाइट होती है, गाइड के ऊपर जो है ना ऑयल लगा के लगाएं तो अच्छी तरह फिटिंग होगी इसकी। सील लगाते वक्त एहतियात करें कि सील बैजा ना हो। बैलेंस करके बिल्कुल अच्छे तरीके से सील बिठानी है, पहले कंफर्म कर लें। और स्प्रिंग का जो ज़्यादा बल वाला हिस्सा होता है वो नीचे करना है। दोनों स्प्रिंग डालने, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। दोनों स्प्रिंग लगाने के बाद ऊपर वाली साइड पे इसका स्कंजा लगाना है। स्कंजा लगाते वक्त एहतियात से वाल स्कंजे की दूसरी साइड जो है वाल के ऊपर होनी चाहिए और ऊपर वाली साइड है इसका भी ख्याल रखना है कि टैबलेट कवर वाली जगह ख़राब ना हो। स्कंजे की मदद से वाल को फिट किया जाता है। वाल को रोकने के लिए 2 काटर होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी काटरें होती हैं। इन काटरों को अच्छे तरीके से बिठाया जाता है। वाल के ऊपर कट लगा होता है, वहाँ पे दोनों काटरों को बिठा दिया जाता है। स्कंजे की मदद से आपके पास तार होनी चाहिए नोक वाली, इससे बेहतर तरीके से फिटिंग हो सकती है। दरअसल इसमें जगह बहुत कम होती है, बड़ी एहतियात से फिट करना पड़ता है। स्कंजा ज़रा सी भी गलती से साइड पे लग जाए तो वाल में मसला आ जाता है, वाल में कचरा भी लग सकता है और वाल अनबैलेंस होकर टेढ़ा भी हो सकता है। तो ये एक वाल फिट हो गया है। अब हम दूसरा वाल फिट करेंगे। वाल फिटिंग करने से पहले ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑयल से जो एमरी होती है निकल जाती है। एमरी अगर ऑयल ना लगाएं तो एमरी से वाल सीज हो जाता है।
इसी तरह दूसरा वाल भी फिट किया जाएगा। सील लगाने से पहले ऑयल ज़रूर लगा लें, क्योंकि सील अपनी जगह पे बैठ जाएगी। रबड़ की सील होती है, इसमें ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह पहले वाल की तरह इसमें भी वाल स्प्रिंग दोनों उसी साइड पे लगाने हैं। तंग बल वाला जो स्प्रिंग होता है वो नीचे लगाना है और खुले बल वाला ऊपर होना चाहिए। ये छोटी छोटी काट रहे हैं। पहले वाल की तरह इसमें भी इसी तरह बिठानी है। इंतहाई एहतियात से काम करना चाहिए, कोई चीज़ गुम ना हो। तो ये दोनों वाल फिट हो गए हैं। अब हम इसमें केम डालेंगे। केम के जो है ना दोनों बैरिंग चेक कर लेने हैं आपने फिटिंग करने से पहले, जाम तो नहीं या बैरिंग ख़राब तो नहीं। अगर ख़राब है तो चेंज कर लेने। केम के बैरिंग दोनों ठीक हैं। तो अब हम केम फिट कर रहे हैं। केम फिट करने के बाद हमने राकर लगाए और ये बाहर वाली प्लेट लग रही है। बाहर वाली प्लेट में 2 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के, और 8 नंबर गोटी या टी रॉड से कसा जाता है। बिल्कुल एहतियात से इसे टाइट किया जाता है, क्योंकि दोनों साइड से बराबर का टाइट करना चाहिए, वरना ऑयल लीक हो सकता है अनबैलेंस होने की वजह से। तो ये मुकम्मल हेड हो गया है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।